जय हिंद क्लास। आज हम रोज क्लास करते हैं, पर आज एक आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है। क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मतलब एक चाहिए रहता है जिसको हम रिचार्ज बोलते हैं। तो एक चार्ज आपको मतलब जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको चार्ज देंगे। आज मैं देख रहा था, सूर्य को देख रहा था कि सूर्य कितना तेज चमकता है, कितना विशाल है, कितना ताकतवर है। तो एक बात समझ में आई, मन में एक विचार आया कि हमें बनना है तो सूर्य के जैसे बनना है। कैसे? कि सूर्य देखना हमेशा अडिग रहता है, मतलब जब उसको निकलना उसके टाइम पे ही निकलता है। मतलब कभी भी, चाहे बादल हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, सारी परिस्थिति को झेलते हुए वो बादलों को चीरते हुए वापस आता है। मतलब हमें मेहनत करनी है सूर्य की तरह। मतलब अगर हमें सूर्य की तरह चमकना है और अगर सूर्य की तरह बनना है तो हमें उसकी तरह तपना भी पड़ेगा, उसकी तरह संघर्ष भी करना पड़ेगा और हमें उसकी तरह नियमित में अनुशासन में रहकर सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और तभी हम एक सफल जीवन की तरफ पे बढ़ पाएंगे। आज का हमारा चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, मतलब खनिज और हमारे यहाँ पे ऊर्जा के क्या क्या संसाधन हैं। इन सभी को आज हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स बनते कैसे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जब आप देखते हैं कि हम पृथ्वी के भूगर्भ में देखते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब हम मतलब अगर आप ऐसे समझें कि बहुत पुराने समय से जो पृथ्वी के नीचे, जो जमीन के अंदर चीजें दबी हुई हैं, वो इस ताप के कारण, दाब के कारण क्या होता है, वो सब एक मिनरल का रूप धारण कर लेती हैं। इस पूरी प्रोसेस को होने में लाखों अरबों साल लगते हैं और तब जाके कहीं मिनरल्स बनते हैं। मिनरल्स मतलब खनिज होते हैं, जो हमें एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो मिनरल्स जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं और हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होती हैं, वो मिनरल्स कहलाती हैं। जैसे कोयला हो गया, हीरे जवाहरात हो गए, सोना चांदी, लोहा, पेट्रोल या कोयला, ये सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ खनिज या मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, आपको पता है कि इनके टाइप्स को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मेटलिक मिनरल्स, नॉन मेटलिक मिनरल्स। एक होते हैं यूज के बेस पे कि जिनको आप दोबारा यूज कर सके, जिनको आप सिंगल टाइम यूज कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। एक होते हैं हाँ, बस इतने टाइम के होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल्स क्या कहलाते हैं? मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिनमें किसी ना किसी मेटल के गुण होते हैं या मेटल के तत्व होते हैं, वो मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इन सभी चीजों को आप कह सकते हैं मेटेलिक मिनरल्स, क्योंकि ये सारी चीजें हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होती हैं। इनको छानना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, इसके बाद हमें ये मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल के गुण नहीं होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल हो गया एटसेट्रा। ये सारे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स, हम देखेंगे कि ऐसे मिनरल्स जो जिनको अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का समझेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, जो कि अभी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे है, छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। जब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय पे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में, बॉक्साइट के उत्पादन में और कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी रैंकिंग लाता था। मतलब भारत में सबसे ज्यादा अगर मिनरल्स उत्पादन कोई करता था तो वो मध्य प्रदेश ही करता था। पर जब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, उसके बाद से आधा शेयर छत्तीसगढ़ को चला गया और आधा हमारे पास मध्य प्रदेश को मिलता है। अब इसके बाद में हम समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स से आप क्या समझते हैं?
कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। क्या होता है, जब हम आपको कोई चीज देते हैं तो आप उस चीज का अत्यधिक प्रयोग करने लगते हैं, उस चीज का नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। सेम हमारी ह्यूमन के बिहेवियर में ये चीज आती है, क्योंकि हमें जो चीजें नेचर से मिली हो, चाहे फिर वो पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, या कुछ भी हो, आज हमारे पास वो एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। पर जो ह्यूमन की एक जिसको बिहेवियर बोलते हैं, वो उस चीज का बहुत अधिक उपयोग करने लगता है। आज हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल एक बहुत वैल्यूएबल मिनरल है। हमें पता है कि इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरा का पूरा पेट्रोल और डीजल के ऊपर टिका हुआ है। पर आज अगर हम देखते हैं तो हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति के पास में गाड़ियां अवेलेबल हैं। अच्छा, गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, पर चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, ये सारे मिनरल कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में क्या होता था, अगर हमें कहीं जाना है तो हम पैदल जाते थे, साइकिल का प्रयोग करते थे, घोड़े का प्रयोग करते थे। पर आज का समय हर कोई गाड़ियों का प्रयोग कर रहा है, हर किसी के पास गाड़ियां हैं। अगर उसे थोड़े पास में भी जाना है तो वो किसका प्रयोग करता है, गाड़ी का प्रयोग करता है। अगर कोई से कहीं घूमने जाना है तो भी वो गाड़ी का प्रयोग कर रहा है। पर शायद वो इस चीज को भूलता जाता है कि हमारी जो अर्थ में जो मिनरल्स हैं वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है, और हमें इन मिनरल्स को बचाना पड़ेगा। एक बार आप कल्पना करके देखिए, सोचिए कि अगर आपकी लाइफ से हम पेट्रोल को हटा दें तो आपकी लाइफ में क्या बचेगा। अगर हम आपकी लाइफ से कोयले को हटा दें, क्योंकि कोयला, अगर आपको शायद पता ना हो, पर हमारे इंडिया में मैक्सिमम थर्मल एनर्जी जो होती है वो कोयले की वजह से उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ का जो रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो पूरा का पूरा कोयले के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि जितनी भी थर्मल एनर्जी होती है वो सारी कोयले से क्रिएट की जाती है। अब अगर हम इन मिनरल्स का उपयोग गलत स्थान पर करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसलिए हमें इन मिनरल्स को बचाना है और कंजर्वेशन इन मिनरल्स का करना है। अच्छा, हम इनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हम बोलते हैं कि हमें पेट्रोल का उपयोग सही जगह पे करना चाहिए, हम उसकी जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जैसे कि आज ईवी चालू हो गई हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। हमें मिनरल्स को अधिक से अधिक मात्रा में बचाना है, क्योंकि मिनरल्स ही हमें आगे चल के हमारी सक्सेस में, हमारी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद में हम पावर के रिसोर्सेज समझेंगे। एक रिसोर्स होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आप देखते हैं हमारे पास पावर के कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, या अनगिनत बार यूज कर सकते हैं, जैसे सनलाइट हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, एटॉमिक एनर्जी जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो, इन सभी का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको, ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे मिनरल्स या ऐसे पावर के सोर्सेज जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं वो रिन्यूएबल कहलाते हैं। पर कुछ रिसोर्सेज पावर के ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार यूज करते हैं, उसके बाद में आप उनको दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल हो गया, या बैटरी हो गई। इनको अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं तो आप इनका यूज दोबारा नहीं कर पाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हम देखेंगे कि लकड़ी के थ्रू भी हम हीट जनरेट कर सकते हैं, लकड़ी को जला के हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। फॉसिल ऑयल, जैसे यही पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके थ्रू भी हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे वैसे खत्म हो गया, पर एक लास्ट सजेशन, हम एक प्रकार से कंक्लूजन समझेंगे इस चैप्टर का। तो कंक्लूजन में हम ये समझ सकते हैं कि हमें मिनरल्स को बचाना है, इनको स्टोर करना है। अगर हम चाहें तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा कर सकते हैं, पर हम इलेक्ट्रिसिटी कोयले वाली नहीं, जैसे सोलर एनर्जी होती है, वाइंड एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी होती है, इन सब का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा सकते हैं। और जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं या घर में एंटर करते हैं तो लाइट को हमें स्विच ऑन ऑफ करना हमें भूलना नहीं है, और हमें कम से कम मात्रा में एनर्जी का यूज करना है। अगर हम इसको जितना ज्यादा बचा सकेंगे हमारे कल के लिए उतना ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।